बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रसमलाई बनकर तैयार हुई है। क्या इसको देखकर कोई कह सकता है कि इसको हमने फटे हुए दूध से बनाया है? तो अगर आपका दूध फट जाता है, गर्मी में किसी भी वजह से ख़राब हो जाता है, तो उसको आप ज़ाया बिल्कुल मत करें। इससे हम बहुत ही ज़बरदस्त और स्पॉन्जी रसमलाई बनाकर तैयार करेंगे। रसमलाई बनाते हुए बहुत सारी टिप्स होंगी, क्योंकि अमूमन आम रसमलाई बनाना भी मुश्किल होता है, लेकिन फटे हुए दूध से रसमलाई बनाना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता है। बहुत सी टिप्स दूंगी जिससे हमारी रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल ही टूटेगी। आप देखेंगे कि माशाल्लाह बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार होगी। उसको आप बिल्कुल देख कर कह ही नहीं पाएंगे इसको आपने जो है फटे हुए दूध से बनाया। तो इसके लिए आपको कुछ एहतियातें करनी होंगी, कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा, जो कि मैंने इस वीडियो में बताई हैं, बार बार बताई हैं। तो आपने वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि तमाम वीडियो में मैंने आपको टिप्स बताई हैं, ताकि आप भी बिल्कुल ऐसी स्पॉन्जी और बगैर टूटे बिल्कुल परफेक्ट रसमलाई घर पर बनाकर तैयार कर सकें, और वो भी फटे हुए दूध से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सी रसमलाई फटे हुए दूध से। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे जो दूध है ना गाँव से आता है, मैंने पहले भी कई बार बताया। तो ये 1.5 लीटर की बोतल आती है। तो ये ना पहले मैं थोड़ा सा बॉईल करके चेक कर लेती होती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने दूसरा दूध भी मिक्स करना होता है। तो मैंने यहाँ आपके सामने थोड़ा सा दूध में सॉसपैन में डालूंगी, क्योंकि मुझे पता ही ख़राब है। मैंने पहले इसको बॉईल करके चेक किया था, लेकिन मैं आपके लिए इसको दोबारा से बॉईल कर रही हूँ। थोड़ा सा दूध मैंने पैन में डाला है, चूल्हे को मैंने जला लिया, और मैंने यहाँ पे स्पीड ना थोड़ी सी तेज़ कर दी है अपनी वीडियो की, ताकि जल्दी से बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए और मैं आपको दिखा सकूँ कि दूध जो है ना ये ख़राब है और इसकी हम रसमलाई बनाने लगे हैं। ठीक है, तो वैसे तो मैं फटा हुआ दूध भी ले सकी थी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको कच्चा रखा है। आप देख सकते हैं बॉइलिंग जैसे स्टार्ट हो रही है, साइडों पे देखें बबल्स बनना शुरू हो गए जैसे ख़राब दूध के, यानी कि फुटियाँ सी बनना शुरू हो गई हैं। ठीक है, दूध कर्डल होना शुरू हो गया है। तो उबलते उबलते आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फट चुका है। तो चूल्हा बंद कर देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फटा हुआ दूध है। ठीक है, और बाकी दूध को मैंने ना इसी तरीके से फ्रीज़ कर दिया था, और कुछ दिनों बाद मैंने फिर रसमलाई बनाई थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला बनाने का। तो मैं आपको जो है आगे जो है ना दिखाती हूँ। और इसी दूध की रसमलाई, ये देखिए वही दूध है, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, और अब मैंने मेल्ट किया, तो थोड़ी सी बर्फ़ इसके अंदर मौजूद है। इसको डालेंगे पैन में, तकरीबन ये 1 लीटर के करीब दूध होगा, और इसको चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए। और बेशक ये फट जाता है कोई मसला नहीं, बस इसको आपने उबाल लेना है, एक बॉयल इसको आपने आने देना है। और चूँकि जमा हुआ था, तो जब दूध फ्रीज़ हुआ होता है ना, तो उसके ऊपर जो मलाई आती है वो इस तरह घी बन जाता है उसका। जो लोग दूध को फ्रीज़ करते हैं उनको पता होगा कि इस तरीके से ना ऊपर घी बन जाता है, येलो 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 सा जो ना ऊपर आ जाता है। तो ये ऊपर इसका घी आ रहा है। तो बस इसको बॉईल होने देते हैं दूध को। जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दूध यहाँ पर जो है ना तकरीबन पकना शुरू हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बॉइलिंग की तरफ आ रहा है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हल्का इसने जो है ना फटना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये तमाम स्टेप्स आपके सामने शुरू से लेके करने का मकसद ये है, दूध आपके सामने बॉईल करने का मकसद ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि फेक वीडियो है, झूठ है, और ये बिल्कुल ठीक रेसिपी नहीं बनी। तो मैं इसलिए सामने बना रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि बिल्कुल, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई रेसिपी जो है मैं गलत रेसिपी नहीं डालती। जब तक परफेक्ट ना बने मैं इसको शेयर नहीं करती। तो देखिए यहाँ पर दूध को एक बॉईल आ चुका है। जैसे ही एक उबाल आएगा आपने चूल्हे को बंद कर देना है, और देखिए दूध हमारा फट चुका है। अब यहाँ पर आपने सबसे मेन स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप आपने देखना है कि जो आपका दूध फटा है ना, इसके जो पनीर बना है वो कैसा है। हमें रसमलाई के लिए पनीर थोड़ा सख्त चाहिए होता है, बहुत सख्त नहीं, लेकिन थोड़ा जानदार हो। आप उंगली लगाएंगे थोड़ा आपको फील हो कि थोड़ा सख्त है, लेकिन ये पनीर बहुत ज़्यादा नरम है, तो हमने इसको थोड़ा सख्त करना है। कैसे करेंगे, इसको हम दोबारा से फाड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधे कप पानी में आधे से कम पानी है, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना सिरका डाला है, वाइट विनेगर यानी वाइट सिरका। इसको थोड़ा थोड़ा डालकर और इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। दूध तो पहले ही फटा हुआ है, हमने इसको फाड़ना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये सारा पानी जो है ना सिरके वाला इसमें डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे पनीर थोड़ा सा जानदार हो चुका है। अगर आपको लगता है कि अभी पनीर अभी भी सॉफ्ट है, तो थोड़ा सा इसमें हम सिरका वैसे ही भी आप डाल सकते हैं, ये पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं। मकसद आपका सिर्फ ये कि पनीर थोड़ा आपका जानदार हो जाए और थोड़ा सख्त हो जाए। तो मुझे पनीर थोड़ा अभी भी सॉफ्ट लग रहा था, मैंने 1/2 टेबल स्पून सिरका इसमें डायरेक्ट डाल दिया। अच्छा, तो उसका नाम क्या, आपका जो पनीर अगर नरम होगा ना बहुत ज़्यादा, तो आपकी रसमलाई टूट जाएगी, बिखर जाएगी। नरम नहीं होना चाहिए, सख्त होगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन नरम ना हो। लेकिन सख्त होगी तो रसमलाई सख्त बनेगी, लेकिन ये टूटेगी नहीं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जान में आ चुका है पनीर, तो बस हमें ऐसा ही चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए। और इसको अब हम जो है ना मलमल के किसी कपड़े में निकाल लेंगे। आपने यहाँ पर बहुत एहतियात करनी, जो मैंने आपको बताया आपने स्टेप इसी तरीके से फॉलो करना है। अब मैंने मलमल के कपड़े को रखा हुआ एक स्ट्रेनर के ऊपर, इसमें हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, जो दूध हम खुद फाड़ते हैं ना उसका पनीर निकलता है ज़्यादा, लेकिन जो दूध खुद ब खुद फट जाता है उसमें थोड़ा पनीर जो है ना थोड़ा कम निकलता है।
अच्छा, इसको मैंने निकाल लिया और नीचे पानी से जो है ना हमारा सॉस पैन भर गया, तो हम पानी फेंक दूँगी। अब पानी मैंने फेंक दिया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा नॉर्मल टूटी वाला पानी डाल देंगे। पहले भी मैंने रूम टेम्परेचर वाला पानी डाला था इसमें, और अभी रूम टेम्परेचर वाला पानी ही डाल रही हूँ, ताकि थोड़ी बहुत खटास है ना सिरके की वो भी निकल जाए और पनीर थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब आपने ये करना है यहाँ पर कि पनीर को बहुत ठंडा नहीं करना, अभी थोड़ा थोड़ा गर्म होगा तो आपने पानी डालना बस कर देना है। ठंडा होगा तब भी जो है ना ये ठीक नहीं बनेगा, हल्का हल्का ये गर्म होना चाहिए। बस अब इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। और ये क्योंकि पनीर अच्छा बना है तो ये बहुत अच्छे से जल्दी जो ना ये नहीं इसका पानी निकल जाएगा। अब इसको मैं ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दूँगी, या चाहे तो आप इसको टूटी से लटका दें या फिर कोई हैवी चीज़ इस तरीके से रख दें, और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में अच्छे से जो ना ड्राई हो जाएगा। पनीर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो लेकिन गीला भी ना हो। अब आप देखिए यहाँ पर आप तमाम स्टेप्स को अच्छे तरीके से ध्यान से देखा करें, हाथों पर नज़र रखा करें और जो है स्टेप्स पर नज़र रखा करें। तो बस इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम डालेंगे, खुला बर्तन आपने लेना है, खुले मुँह वाला। इसमें डालेंगे तकरीबन 5 से 6 कप पानी के। अब आप खुद ही देख लें मैंने कितने कप डाले हैं। तकरीबन 5 से 6 कप मैंने पानी के डाले हैं, और इसमें हम डालेंगे 1 कप जो है ना चीनी का। ठीक है, और इसकी जो चाशनी होती है ना ये पतली होती है, इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस चीनी को मेल्ट होने के लिए रख देना है। चीनी मेल्ट हो गई तो बस चाशनी तैयार है हमारी। इसको हमने गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना। तो बस इसको हिला के मैं छोड़ दूँगी, चीनी मेल्ट होती रहेगी। तब तक हम अपने जो है ना पनीर को देख लेते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट में अच्छे से ड्राई हो गया था। अब आपने मेरे हाथों पर और आपने पनीर पर नज़र रखनी है कि उस पनीर जो है उसकी कंडीशन कैसी है और कितना ड्राई है, कैसा है, ताकि आपसे बिल्कुल परफेक्ट बन सके और आप ये ना कह सकें कि रेसिपी गलत है और हमसे ठीक नहीं बनी, आपने गलत रेसिपी बताई है। यहाँ पनीर जो है ना ड्राई हो चुका है, इसको मैं खुले बर्तन में निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। ये इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, ड्राई हो चुका है। इसका आप हाथ लगाएंगे तो थोड़ा सा वो गीला महसूस होगा, लेकिन ये जो है ना बहुत गीला नहीं है कि पानी इसमें हो, पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। और इस तरह से, बल्कि जितना ये इस तरह ड्राई होगा ना उतना अच्छा है। तो बस आपने इस तरीके से देखिए, आप देख रहे हैं मेरे हाथों पे थोड़ा थोड़ा गीला महसूस हो रहा है, लेकिन ये पानी इसमें नहीं है। अब आपने इसको मलना शुरू करना है, और कई लोग कहते हैं इसको बहुत देर मलना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये थोड़ी देर में फटाफट से जो ना इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अपने हाथ की हथेली से इसको थोड़ा थोड़ा करके मसलते जाना है इस तरीके से, और आहिस्ता आहिस्ता जो ना, अगर ये सख्त भी है, जितना मर्जी सख्त है, ये आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बहुत सख्त बन गया है तो ज़ाहिर आप ज़्यादा मलेंगे तो नरम होगा और इकट्ठा होगा। अगर आपका थोड़ा पहले ही थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट है ना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो मेरा भी थोड़ा सख्त था, तो इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मल रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही मैंने इसको इस तरह मला है, और बहुत ईजीली जो है ना ये इकट्ठा हो चुका है। तो देखें, ये बस मेरे ख्याल 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको इस तरीके से किए, यानी सारे पनीर को 2-3 बार मैंने हाथों से मसल किया, फिर दोबारा मैंने पीछे किया, फिर मसला है 2-3 दफ़ा मैंने ये स्टेप किए हैं, और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको आपने इकट्ठा करके देख लेना है कि इसकी गोली बन रही है, यानी इसकी रसमलाई बन रही है कि नहीं। थोड़ा सा मैं इसको और मिक्स करूँगी और सॉफ्ट हो जाए, और आप देख सकते हैं ये ईजिली खुद ही जो है ना इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको जो है बस इतनी देर इसको आपने मलना है कि ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए। इससे ज़्यादा आपको मलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें से घी ना निकले, अगर घी निकलेगा तो भी आपकी रसमलाई ठीक नहीं बनती। घी निकल के हाथों पे लगना शुरू हो जाता है, उससे पहले पहले आपने बस कर देना। आप देखें, इस तरीके से दोबारा से गोली बनाकर चेक करेंगे तो ये अच्छे से इकट्ठा हो रहा है। बस ये हमारा पनीर बनकर तैयार है, कोई क्रैक इसमें नहीं आ रहा। पहले मैंने बनाई थी रसमलाई तो उसमें थोड़े से क्रैक आ रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको दोबारा मला और अब बिल्कुल ठीक हो गई है। इसमें हम डालेंगे सिर्फ तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना कॉर्नफ्लोर। कोई इजाफी चीज़, सूजी वगैरह कुछ भी डालने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये बिल्कुल नहीं टूटेगी। और कोई मैदा, सूजी या बेकिंग पाउडर कुछ नहीं इसमें आपने डालना। इसको आपने अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेना, ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से तमाम रस जो है ये डो हमारी इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। तो बस जब ये कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो बस ये हमारा जो डो है ये तैयार है रसमलाई बनाने के लिए। इसको हम साइड पे करते हैं, और इसमें से एक गोली बना कर जो है ना हम अपनी चाशनी में डालकर देखते हैं कि टूटती है कि नहीं। खुदा ना खास्ता अगर टूटने लगे तो फिर आप इसमें थोड़ा सा यानी मैदा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप इसमें कॉर्नफ्लोर मजीद ऐड कर सकते हैं। चाशनी को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, सिर्फ एक बॉइलिंग इसमें आना शुरू हो गई थी तो मैंने इसमें रसमलाई डाल दी। बस आपने इसको इतना ही पकाना है, कोई एक तरह की चाशनी नहीं बनानी है, कोई गाढ़ी नहीं करनी। तो वो रसमलाई माशाल्लाह बिल्कुल नहीं टूटी, बिल्कुल ठीक थी। तो मैं बाकी के रसमलाई भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मैं इक्वल पोर्शन में इसको डिवाइड कर लूँगी, सब पोर्शन एक जैसे बना लूँगी, उसके बाद हम रसमलाई बनाएंगे। आपने इस तरीके से एक पोर्शन हाथों में लेना है और इसको अपने पहले अच्छे से दबाना है थोड़ा सा, ताकि मलना है, ताकि ये बिल्कुल जो है ना इसके क्रैक ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने इसको घुमाना शुरू करना है। आपको मैं एक और बनाकर दिखाती हूँ किस तरीके से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कोई क्रैक नहीं है, कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। क्रैक होंगे तो फिर टूटने का भी डर होता है, और आपने क्रैक को हाथों से दबाकर जो है ना जोड़ देना है। इस तरीके से आपने पहले रसमलाई को आपने से दबाना है अच्छे से, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, दोबारा से जुड़ जाए, इकट्ठी हो जाए। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए घुमाना है। उसके बाद हाथों को लूज़ करते जाना है, ढीला करते जाना है, और इसको आपने गोल करना है।
आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। बस अब हाथों के मूवमेंट पे मेरी नज़र रखा करें किस तरीके से मैं बना रही हूँ और कितना जो है इसका मतलब कंडीशन कैसी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी पहले वाली रसमलाई भी पक रही है और यहाँ पर हमारा जो है चाशनी उबल रही है। तो उबलती हुई चाशनी में आपने रसमलाई डालना शुरू कर देनी है और आपने जो है चूल्हे को यहाँ पर तेज़ रखना है, ठीक है, ताकि चाशनी पकती रहे और हम रसमलाई इसमें डालते रहेंगे, बॉइलिंग होती रहेगी चाशनी में। तमाम रसमलाई डालने के बाद इसको आपने चूल्हे को एक बार तेज़ ही रखना है ताकि ये थोड़ी सी जान में आ जाए, स्टेबल हो जाएँ। और जब आपको लगेगा कि इस तरह थोड़ी सी पक गई है तो उसके बाद आपने कवर कर देना है। थोड़ा सा ढक्कन पहले मैंने एक साइड से खुला छोड़ा था, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ क्योंकि बबल्स ऊपर नहीं आ रहे थे, हमें बबल्स ऊपर तक लेकर आने हैं। और इसमें हमने कोई मैदा वगैरह नहीं डालना कि बबल्स ऊपर आए। इसको मैंने मुकम्मल कवर कर दिया है और चूल्हे को अपने इतना रखना है, फ्लेम को इतना रखना है कि बहुत तेज़ ना हो, लेकिन इतना हो फ्लेम आपका कि जो है आपकी बॉइलिंग जो है ना, बबल्स जो हैं रसमलाई के ऊपर तक आएँ लेकिन उबल के बाहर ना आएँ। तो आपने फ्लेम को मीडियम रखना है और पास खड़े रहना है। 10 से 15 मिनट में हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो जाती है। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद यानी एक एक मिनट के बाद खोल कर चेक भी कर लेना कि कहीं ये टूट तो नहीं रही। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये फूल रही हैं और कितनी बड़ी हो गई हैं फूल कर। हमने कितनी छोटी बनाया था इनको। तो अब इनकी हम साइड चेंज कर देंगे और बहुत एहतियात से माशाल्लाह काफ़ी यानी स्टेबल हैं, इनको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। दोबारा से कवर कर देंगे। टोटल आपने इसको 15 से 16 मिनट पकाना है और हर मिनट के बाद आपने खोल कर चेक कर देना है एहतियातन कि कहीं ये टूट तो नहीं रही, सही पक रही है, फूल रही है अच्छे से। अच्छा, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने एक और स्टेप भी लाजमी इसमें करना है कि आपने जो है ना इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देना है। वो इसलिए कि जब वही पकेगी ना चाशनी तो ऐसा ऐसा गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसको गाढ़ी नहीं होने देना। अगर चाशनी गाढ़ी होगी तो ये अंदर तक नहीं जाएगी रसमलाई के। और आपको कैसे पता चलेगा कि गाढ़ी होगी? इसकी जो है ना बबल्स भी कम हो जाएंगे। इसका बॉइलिंग जब हो रही होगी ना इसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। जैसे कोई चीज़ गाढ़ी होने के बाद उबलती है उसका आवाज़ थोड़ी चेंज होती है, जब पतली होती है और उबलती है उसकी आवाज़ थोड़ी चेंज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसमें पानी भी ऐड कर देना है और मतलब 2-3 बार उबाले आएंगे तो आपने हल्का सा पानी इसमें ऐड करते रहना है। अभी छोटी वाली रसमलाई को मैं निकाल के ना ठंडे पानी में डालकर चेक करूँगी कि ये अंदर से पक चुकी है कि नहीं। तो बाकी रसमलाई को भी आप इसी तरह 15-16 मिनट पकाने के बाद चेक कर सकते हैं दबाकर कि अंदर तक इसके शीरा चला गया और अंदर तक पक गई है कि नहीं। अगर इसका दरमियान वाला हिस्सा सॉफ्ट है तो उसका मतलब ये पक चुकी है अच्छी तरह, अंदर शीरा इसने अब्जॉर्ब कर लिया, चाशनी अब्जॉर्ब कर ली है। अब मैंने थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद ऐड किया थी, फिर गाढ़ी हो गई थी चाशनी। तो इस तरह हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना इसमें पानी ऐड करते रहना है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी स्पॉन्जी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं ये पक चुकी है। और इसी तरह हम जो है बाकी भी बना लेंगे। तकरीबन 15-16 मिनट मैंने इसको पकाया है। थोड़ी देर बाद साइड हम इसकी चेंज कर लेंगे और आपने फ्लेम को बस इतना ही रखना है। आप देख सकते हैं कि मेरा फ्लेम इतना है कि जो बबल्स है ना ये ऊपर तक आ रहे हैं लेकिन उबल के बाहर नहीं आ रही। तो बस 15-16 मिनट इसको हो गए पकते हुए। तो मैं इनमें से एक जो है ना इसको निकाल कर चेक करूँगी ठंडे पानी में डाल के कि ये अंदर तक सॉफ्ट हो चुकी है, पक चुकी है कि नहीं। तो रसमलाई काफ़ी माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो है मैं थोड़ा सा इसको 1-8 मिनट और पकाऊंगी ताकि अच्छे से जो है ना जो कसर है थोड़ी बहुत वो पूरी हो जाए और अच्छे से ये पक जाए। बस आपने चाशनी को गाढ़ी नहीं होने देना ताकि रसमलाई के अंदर तक जो है ना उसकी चाशनी जा सके। तो बस इसको मैंने 1 मिनट मज़ीद पकाया है और आप देख सकते हैं बबल्स कैसे इसके उठ रहे हैं, यानी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। तो बस हमारी रसमलाई बनकर तैयार है। 1 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया है। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको इसी चाशनी में पड़ा रहने देंगे और हम ठंडा कर लेंगे। वही साइडों से देखिए मैंने जो है ना चीनी के ऊपर जो मैल होती है वो सारी साइड्स पे आ गई है, मैंने उतार दी है। इसको अपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है, इसके अंदर ही पड़ा रहने देना है। और जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद अब हम बनाते हैं अपनी रबड़ी। अच्छा, आपने रबड़ी जो है ना पहले नहीं तैयार करनी, इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता रसमलाई आपकी ठीक ना बने तो आपकी रबड़ी ज़ाया हो जाएगी। आपने रसमलाई बनाकर ठंडा होने के लिए जब रखना है इसको चूल्हा बंद करना है, उसके बाद आपने रबड़ी की तरफ आना है। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध को डाला है सॉस पैन में। इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी का। चीनी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस रबड़ी का जो दूध होता है ना उसको बहुत ज़्यादा अभी हमने गाढ़ा नहीं करना क्योंकि इसने भी जो है ना चाश उसके अंदर जाना होता है रसमलाई के अंदर तक। तो इसलिए अगर ये गाढ़ा होगा तो रसमलाई इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। तो ये तमाम टिप्स और स्टेप्स आपने अच्छे तरीके से ध्यान से सुनने, इनको फॉलो करना है और बस हाथों पर नज़र रखा करें मेरी और चीज़ों को देखा करें आपकी इनकी कंडीशन कैसी है, इनका जो है टेक्सचर कैसा है। अब इसमें मैंने 3 से 4 इलायचियों का फ्रेश कूट कर मैंने पाउडर इसमें मिला दिया है और बस इसको हम पकने के रख देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना येलो फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपके पास केसर यानी ज़ाफ़रान है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ। ज़रा अच्छा सा कलर आ जाए तो खूबसूरत लगता है और येलो येलो सा जो है ना रसमलाई बहुत प्यारी लगती है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है।
तो बस इसको डालकर हम पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा करेंगे, बहुत हमने गाढ़ा नहीं करना जो है रबड़ी को, बस हमने थोड़ा सा दूध को थिक कर लेना है। कुछ कटे हुए बादाम है मेरे पास, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं, पिस्ता बादाम जो आपको पसंद हो। और इसको डालकर अब हम मिक्स करेंगे, उसको थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। तो बस देखें यहाँ पर जो है ना हमारा रबड़ी बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। और चूल्हे को मैं यहाँ पर कर दूँगी बंद, और इसको हमने फिर जो है ना अपनी रसमलाई के ऊपर डाल देना है। रसमलाई यहाँ पर हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी स्पॉन्जी बनी है, और अंदर तक इसने जो है ना शीरे को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है। देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट है, कोई क्रैक नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटी। स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी परफेक्ट बनेगी। देखिए माशाल्लाह आप देख सकते हैं। हाँ ये है कि जो हम दूध हम खुद फाड़ते हैं उसकी रसमलाई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क तो होता है ना, ये फटे हुए दूध की है, और लेकिन माशाल्लाह जायका बिल्कुल वैसा है, टेक्सचर तकरीबन वैसा है। बस थोड़ी सी जो है ना ये बहुत ज़्यादा यानी सॉफ्ट नहीं बनती, थोड़ी सी हार्ड होती है उसकी निस्बत। तो ज़ाहिर हमने इसको फटे हुए दूध से बनाया है, और ख़ुद फाड़ने में और ख़ुद ब खुद फट जाने में फ़र्क होता है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी, और इसकी चाशनी हम थोड़ी सी निकाल लेंगे, क्योंकि अगर चाशनी इसके अंदर रहेगी दूध को अब्जॉर्ब नहीं करेगी अपने अंदर ये। तो चाशनी मैं इसमें से निकाल लूँगी अच्छे से निचोड़ के। और अब इसके ऊपर हमने गरम गरम दूध डाल देना है। दूध अगर गाढ़ा होगा ना तो फिर भी ये दूध को इतना अब्जॉर्ब नहीं करेगी। अब आपने दूध डालने के बाद इसको आपने अच्छे से ठंडा करना है, कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे इसको आप रखेंगे, ताकि अपने अंदर दूध को अब्जॉर्ब कर ले। तो बाकी जो रबड़ी बच गई इसको आप पी सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, ठंडी करके बहुत ही मज़े की लगेगी। देखिए माशाल्लाह हमारी रसमलाई अब ठंडी हो चुकी है, अब इसने दूध को अब्जॉर्ब कर लिया, आप देख सकते हैं। अच्छा, जो मैंने रसमलाई 1-2 बच गई थी मेरी, तो उनको मैंने ज़्यादा देर के लिए यानी नेक्स्ट डे जब खाया था ना, तो उसने दूध को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया था अपने अंदर। लेकिन जो मैंने पहले यूज़ की थी वो थोड़ी सी अभी इन्होंने अब्जॉर्ब कम किया था दूध को। तो आप जितनी ज़्यादा देर उसको रखेंगे उतना ही दूध को अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त रसमलाई बनकर तैयार है, इसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। और दूध जो है आपका, कई लोग कहते हैं कि भाई दूध इतना ज़ाया हुआ है, पहले वो पैसे ज़ाया हुए, फिर चीनी डालें, फिर मज़ीद दूध डालें। तो भाई वैसे भी तो हमने रसमलाई बनाकर खानी होती है सही दूध की, तो अगर ख़राब दूध का हम यूटिलाइज़ कर रहे हो तो इसमें क्या हर्ज है। तो देखिए माशाल्लाह हमारी रसमलाई कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। अंदर से आप देख सकते हैं कितनी जालीदार बनी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी है। इसको आप बनाकर भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।